हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं हम, और प्रॉफिट लॉस में कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मेरे ख्याल से वस्तु खरीदते समय बेईमानी करना और वस्तु बेचते समय बेईमानी करना, है ना। तो देखिए, आज हमने उसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हमने कर लिया था। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन में कि दुकानदार खरीदते समय भी बेईमानी करेगा और बेचते समय भी बेईमानी करेगा, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट अलग होगा वो, ठीक है। देखिए, जैसा आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% की बेईमानी करता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, और वह बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन जैसे हम करते आ रहे हैं ना वैसे ही होगा, लेकिन इसमें बस एक चीज और ऐड कर दी कि वह उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो ये क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ये 100 एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। इस 100 से ही आपको कंपेयर करनी है। इस 100 में जब वस्तु को खरीदेगा, बेईमानी करके खरीदेगा, तो इस 100 से कंपेयर करनी है। वस्तु को बेचेगा बेईमानी करके, तो भी इसी 100 से कंपेयर करनी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हमारी पिछली क्लास थी, कि जब दुकानदार वस्तु खरीदते समय बेईमानी करेगा तो वस्तु ज्यादा लेके आएगा, पैसे रहेंगे लेकिन वस्तु उस पैसे से भी ज्यादा लेके आएगा, और बेचते समय जब बेईमानी करेगा तो वस्तु कम देगा। मान लीजिए 100 रुपए की चीज दुकानदार अपनी पॉकेट में 100 रुपए डाल के लेके जाता है और खरीदने जाता है कोई वस्तु, तो देता तो 100 रुपए है और माल ले आता है 120 रुपए का। बेचते समय मैंने दुकानदार को, मान लीजिए वो दुकानदार अपनी दुकान पे आ गया और कोई कस्टमर आया उससे सामान लेने, और वो कहता है कि 100 रुपए का ये आइटम हमें दे दीजिए, तो क्या करेगा? वो बहुत तेज होगा। वो देना तो उसको 100 रुपए का सामान था, लेकिन वो देगा सिर्फ 80 रुपए का। मतलब ये हुआ, वस्तु खरीदते समय बेईमानी का मतलब हुआ वस्तु को ज्यादा लेके आना, और बेचते समय बेईमानी का मतलब हुआ वस्तु कम देना। क्लियर? तो देखिए, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, मतलब लानी थी 100 की, ले आया 120 की, और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, दुकानदार हूं मैं ही हूं, आप हो, ठीक है। आपको लानी थी 100 रुपए की चीज और आप ले आए 120 रुपए की चीज। अब जब आप अपनी दुकान पे आओगे तो आप मूर्ख थोड़ी हो कि आप ये बताओगे कि ये लो देखो मैं गढ़ जीत लाया भाई, मेरे को 100 रुपए की चीज में 120 रुपए की डाल लाया इसमें, ये कहोगे? नहीं, आप कहोगे कि ये 120 रुपए का ही आइटम है ना। आप नहीं कहोगे कि ये 100 रुपए का ही है, नहीं, आप कहोगे कि 120 रुपए का आइटम लेके आया हूं मैं, और मुझे इसके ऊपर 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए मुझे, और तब मैं इसको बेचूंगा। तो देखिए, वो 120 रुपए की चीज जब 20% के लाभ पर बिकेगी, तो 20% का मतलब फ्रेंड्स 1/5 होता है, लाभ पर बिकेगी, इसका मतलब 6/5, या आप इसको लिख सकते हैं 120 गुणा 120/100, 20% के लाभ पर। तो देखिए, ये आपकी वैल्यू कट जाएगी और आपका रिजल्ट बन जाएगा 144। ये लीजिए, फाइनली जो चीज 100 रुपए की थी वो 120 रुपए की डाल के ले आया। उसमें लानी तो उसकी 100 की थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसमें 120 रुपए का माल भर के ले आया, और बोल रहा है कि अब 120 का तो ये लेके आया हूं और आपको 20% के लाभ पर दे दूंगा। मतलब कितने में दे दूंगा? 144 में। अब दुकानदार बहुत सियाना था, उसने क्या किया? उसने बेचते समय भी बेईमानी की। कितने परसेंट की? 20% की। मतलब देनी थी 100 रुपए की चीज और बेचते समय बेईमानी करेगा तो वस्तु कम देगा, ठीक है। अब देनी थी 100 की, 20% की बेईमानी करेगा तो देगा कितनी की? 80 रुपए की। केवल 80 रुपए की कस्टमर हाथ में पकड़ाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका शुद्ध जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है निकालना है आपको। देखना, दुकानदार की दुकान से माल सिर्फ 80 रुपए का गया है, सिर्फ 80 रुपए का, और उसको उसने ले लिए 144 रुपए, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? आप बोलोगे सर 144 में से 80 को घटा दो, यही उसका प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे सर 64 रुपए उसका प्रॉफिट होगा। अब फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, कि प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 और डिवाइड बाई किसके ऊपर होता है? तो आप बोलोगे सर दुकानदार की दुकान से जितने रुपए का माल जाता है, कितने का गया? 80 रुपए का, उसके ऊपर ये लाभ हानि हुई।
तो आप बोलोगे सर 80 रुपये के ऊपर, तो उस 80 को आप डिवाइड पोर्शन में रख दीजिए, ये लीजिए, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा 10 तक ये कटेगा 8 से, और ये 8 बार कट जाएगा, 10 से 100 कटेगा 10 बार, और आपका रिजल्ट बन जाएगा 10 8 80% का। ये आपका शुद्ध लाभ प्रतिशत होगा कि दुकानदार जब 20% की वस्तु खरीदते समय बेईमानी करेगा और उसे 20% लाभ पर बेच देगा तथा बेचते समय भी 20% की बेईमानी करेगा तो उसे शुद्ध लाभ 80% का होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ऐड किया है, यहां तक तो हम करते आ रहे थे पहले भी, ठीक है, इसमें सिर्फ ये एक चीज और ऐड कर दी कि उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो उसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, सेम इसी तरीके से करना है, आपको ज्यादा पजल बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, मैं आपको हर चीज बहुत बेसिक से बताता हूं। किसी बच्चे के ये चीज समझ में भी नहीं आई ना, तो इसी पहले वाला वीडियो देख लें आप। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि वस्तु खरीदते समय बेईमानी का मतलब क्या होता है, बेचते समय क्या, मैंने बहुत बेसिक से बताया हुआ है उस चीज को। ठीक है, तब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 10% की बेईमानी करता है और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है तथा बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? फ्रेंड्स देखिए, ये आपका 100 एक इमेजिनरी पॉइंट डायरेक्ट करेंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10% की बेईमानी करता है खरीदते समय, लाना था 100 रुपए का माल और ले आया 110 का माल। अब बताएगा कि देखो ये 110 का माल ले आया और इसे 20% लाभ पर बेचना है मुझे, क्वेश्चन कह रहा है आपको। तो जब आप इसको 20% लाभ पर बेचोगे तो गुणा 6/5 या गुणा 120/100 पे बेचोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा 22 बार कटेगा 5 से, ये लो, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा ये 22 6 का 132। ये आपका फाइनल एसपी होगा। ठीक है, दुकानदार की पॉकेट में कितने रुपए आ गए? 132। अब बेचते समय भी आप 20% की बेईमानी कर रहे हैं, दुकानदार कितने परसेंट की बेईमानी कर रहा है? 20% की, मतलब देना था 100 रुपए का माल और देगा कितने का? 80 रुपए का माल। अब देखिए फाइनली आपका प्रॉफिट 132 में से 80 को माइनस करेंगे आप, तो आप बोलोगे सर 52 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो ये 52 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 और डिवाइड बाई प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर निकलता है? दुकानदार की दुकान से जितने रुपए का माल जाता है, कितने का गया? 80 का। उसको हमेशा आप डिवाइड पोर्शन में रखेंगे। डिवाइड पोर्शन में क्या रखना है? जो दुकानदार की दुकान से जितने रुपए का माल जाता है ना कस्टमर के पास, सिर्फ उसको, उसके ऊपर होता है प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और ये 4 से 13 बार कटेगा 52 और 13 पंजू 65। तो आपका शुद्ध लाभ जो होगा वो 65% का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।